अपन ने प्रभु महावीर की 3 सीढ़ी देख चुके हैं। तीनों सीढ़ी के अंदर मैंने बताया था कि प्रभु महावीर पहले भाव में लकड़हारे, उसके बाद त्रिभुज वासुदेव का मेन भाव देखा था, उसके बाद प्रभु महावीर ने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कैसे किया वह देखा था। अब अपन आते हैं प्रभु महावीर का जन्म 10वें देवलोक से 26वें भाव में वो 10वें देवलोक से किस प्रकार इस धरती पर अवतरण लेने आए वो देखिए। वो जब 10वें देवलोक से इस धरती पर आए तब देवानंदा ब्राह्मणी ऋषभ दत्त की पत्नी देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आए। देवानंदा ब्राह्मणी को 14 महास्वप्न आए और प्रभु महावीर के जीव का उनके गर्भ में अवतरण होना हुआ। जब 5वां आरा लगने में 75 वर्ष 9.5 मास बाकी थे तब उसके बाद ब्राह्मणी ने स्वप्न सुनाए ऋषभ दत्त को कि मैंने 14 महास्वप्न देखे हैं। महास्वप्न का फल क्या? जब जाना उन्होंने तो ऋषभ दत्त ने बताया कि ये तो कोई न कोई महान आत्मा आपके गर्भ में आने वाली है, उस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन 82 रात्रि निकलने के बाद उनके गर्भ से प्रभु महावीर के जीव का पुनः हरण हो गया। कैसे हुआ? क्या कारण बना था कि तीर्थंकर कभी भी भिक्षुक कुल में जन्म नहीं लेते, ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेते। तीर्थंकर हमेशा क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेते हैं। जब ये बात पता चली देवलोक में तो देवलोक से इंद्र ने वापस आदेश दिया कि देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी से 82 रात्रि में प्रभु महावीर रह चुके हैं और वहां से उनको निकाल करके तृष्णा माँ की कुक्षी में ले जाना है। अब तृष्णा माँ को वापिस वहां 14 स्वप्न आए। इधर देवानंदा ब्राह्मणी के स्वप्न गायब हो गए, उधर तृष्णा रानी के गर्भ में जब अवतरण होने वाले थे उससे जस्ट पहले उनको 14 स्वप्न आए। अब तृष्णा रानी को स्वप्न आए तो उन्होंने राजा सिद्धार्थ को ये महास्वप्न सुनाए। अब ये अपन सोचते हैं कि भाई देवानंदा की ब्राह्मणी से गर्भ को उठा करके तृष्णा माँ की गर्भ में रखना कैसे पॉसिबल है? ये एक आश्चर्य में आता है, ऐसा कभी होता नहीं है। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि 5 आश्चर्य कौन से हैं, उसमें ये आता है। तो महावीर के जीव को देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी से 82 रात्रि के बाद उठा करके हिरण्यकशिपु देव द्वारा तृष्णा माँ की कुक्षी में ले जाया गया। तृष्णा माँ की कुक्षी में जब गर्भ में अवतरण हुआ तभी उस नगरी के अंदर धन धान्य से परिपूर्ण हो गई थी। सिद्धार्थ राजा की नगरी धन धान्य से परिपूर्ण हो गई थी, इसलिए उनका भविष्य में नाम वर्धमान रखा गया। हर चीज में धन संपदा सेना हर चीज में वृद्धि होती जा रही है, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया जन्म के बाद। अब 82 रात्रि होने के बाद जब तृष्णा के गर्भ में अवतरण हुआ और कुछ टाइम बाद जब उनके गर्भ में हलन चलन हो रहा था तो तृष्णा रानी को दर्द हुआ। प्रभु महावीर ने सोचा कि मेरी वजह से माँ को दर्द हो रहा है, कोई दोहद उत्पन्न न हो, दुख उत्पन्न न हो, उसके लिए मुझे हलन चलन बंद कर देनी चाहिए गर्भ के अंदर। प्रभु ने यह सोचा और प्रभु ने हलन चलन बंद करने की सोची। जब हलन चलन बंद हुआ तो तृष्णा रानी टेंशन में कि भाई ये क्या हो गया। सिद्धार्थ राजा को बोली कि नाथ मुझे कोई भी हलन चलन महसूस नहीं हो रही है, क्या वह जीव अंदर है या नहीं है, मुझे ऐसा भय लग रहा है। तृष्णा रानी ने बोला तो सिद्धार्थ ने सुना। प्रभु महावीर का जीव भी अभिज्ञानी होते हैं ना, तो उनको सब पता चलती है कि माँ को दुख हो रहा है, पिताजी को दुख हो रहा है, सारे लोग दुखी हो रहे हैं। तो उन्होंने वापस पुनः हलन चलन करना स्टार्ट किया तो सारी नगरी में खुशियां छा गई। तो ऐसा होता है तीर्थंकर भगवान का जन्म इस धरती पर। तो तीर्थंकर को जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत और अर्धि ज्ञान। दीक्षा लेते ही मन पर यह ज्ञान होता है।
और कठोर तपस्या के बाद केवल ज्ञान होता है। तो जब भगवान त्रिशला माँ के गर्भ में थे, जब उन्होंने सोचा कि जब मेरा थोड़ा सा हलन चलन बंद करने से माँ को इतनी तकलीफ होती है, पिताजी को इतनी तकलीफ होती है, तो मैं इनके जीते जी कभी दीक्षा नहीं लूंगा, उनके जीते जी मैं दीक्षा नहीं लूंगा। ये प्रण उन्होंने गर्भ में ही ले लिया था। भगवान महावीर 28 वर्ष की उम्र के थे तब उनके माता पिता का देहांत हुआ था, और उसके बाद भी नंदीवर्धन उनके भाई ने बोला कि माता पिता भी चले गए और तुम भी दीक्षा ले लोगे, तो कुछ समय और रुक जाओ। तो वो 2 साल और रुके थे, यानी 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी। अब आते हैं अपन की त्रिशला माँ के गर्भ में उन्होंने प्रण लिया, तो वाकई उन्होंने वही किया कि माँ बाप को तकलीफ दे करके मैं दीक्षित नहीं होऊंगा। उसके बाद जो अपना क्वेश्चन था मैंने पूछा था वीडियो में, उस क्वेश्चन का आंसर कि 2 भाई सगे और एक लेडी है ना, एक कहता है ये मेरी सगी माँ है, दूसरा कहता है ये मेरी माँ नहीं है। उसका आंसर क्या आपके सामने आया है ना। तो ये भाई थे महावीर और नंदीवर्धन। इधर माँ थी देवानंदा ब्राह्मणी, ऋषभ दत्त की पत्नी, जिसके गर्भ में पहले प्रभु महावीर रह चुके हैं। तो महावीर के लिए वो माँ थी, लेकिन भाई नंदीवर्धन के लिए वो माँ नहीं थी, क्योंकि नंदीवर्धन सिर्फ त्रिशला माँ की कुक्षी से निकले। तो महावीर के लिए वो माँ सगी थी, लेकिन नंदीवर्धन के लिए वो माँ नहीं थी। कौन? ऋषभ दत्त की पत्नी देवानंदा। तो तीनों का आंसर क्या है? प्रभु महावीर और नंदीवर्धन दोनों भाई। इधर देवानंदा ब्राह्मणी महावीर की सगी माँ थी, क्योंकि 82 रात्रि वो गर्भ में लेके आए, और नंदीवर्धन के लिए वो कुछ नहीं लगती थी। राइट। तो आपका अगला क्वेश्चन जो था उसका ये आंसर है तीनों का। अब अपन बोलते हैं कि ये कैसे हुआ, 2 गर्भ में अवतरण होना अभी तक कभी हुआ नहीं है। ये 5 आश्चर्य में से एक आश्चर्य है कि ऐसा हुआ है कि उनको 2 कुक्षी में रहना पड़ा। किस वजह से रहना पड़ा उसका मैं आंसर देती हूँ कि प्रभु महावीर जब मरीचि के भाव में थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, उस मरीचि के भाव में उन्होंने अभिमान किया था कि हो मेरा कुल तो कितना उत्तम है, मेरे दादाजी प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, पिताजी भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, और मैं आने वाले समय में वासुदेव चक्रवर्ती और तीर्थंकर बनूंगा। इस कुल के अभिमान के कारण उनको 82 रात्रि भिक्षु कुल में अवतरण लेना पड़ा। अब उसके बाद प्रभु महावीर त्रिशला के गर्भ में कितने टाइम रहे? 82 तो रहे देवानंदा ब्राह्मणी की। त्रिशला की कुक्षी में कितना टाइम रहे? 6.5 माह त्रिशला की कुक्षी में रहे। 6.5 माह त्रिशला की कुक्षी में रहे, है ना। तो इस प्रकार से प्रभु महावीर ने 2 कुल में जन्म लिया। क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ है रियल, है ना। तो इस प्रकार हम प्रभु महावीर की कहानी आगे भी पढ़ते रहेंगे, एंजॉय पूर्ण पढ़ते रहेंगे। तो एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनियारो तारणहारो, एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनियारो तारणहारो। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।